हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर सिंगापुर में अगर आप किसी भी एचडीबी हाउस में, शॉप हाउस में या किसी भी हाउस में आप एज ए शेयरिंग रहते हैं एज ए स्टूडेंट्स के लिए, तो वो किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द रूममेट्स, फ्रॉम ऑनर्स। और इसके साथ अगर कोई ऑनर है जिसने घर ले रखा है, वो चला रहा, तो ऑनर को कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, मैं आज इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानना जरूरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सिंगापुर में एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको प्लेसमेंट चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जाके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राइट नाउ बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपको इसी चैनल से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं तो मेरे भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज करते हैं। मुझे अभी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि अभी मेरा जो नंबर का इशू है वो चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी ठीक होने वाला है। और इसके अलावा अभी तक आपने मुझे अगर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक वन फॉलो नहीं किया, जाकर अभी फॉलो करें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर का और सोशल मीडिया का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द ऑनर्स। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो सिंगापुर फ्लाई करके आने वाले हैं, चाहे स्टूडेंट्स या टूरिस्ट पे कोई आ रहा है या वो परमिट पे आ रहा है, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ दिनों से जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। मंथली एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस, सिंगापुर में एचडीबी हाउस कैसे होते हैं, लोग कैसे रहते हैं, कितना रेंट होता है, मैंने सब कवर कर दिया है। तो अभी क्या है कि अगर कोई भी सिंगापुर में स्टूडेंट आ रहा है, यहाँ तक कि टूरिस्ट लोग भी आजकल घर में रहने लगे हैं कंपेयर टू होटल्स में, तो आपको चाहिए यहाँ पे हाउस। तो सिंगल रूम लेना तो बहुत मुश्किल है। मैंने बताया था कि सिंगल रूम का प्राइस $1000 के ऊपर होता है एक महीने का। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन और फूड का भी खर्चा आता है। तो जो मोस्टली है वो रहते हैं शेयरिंग पे, जहाँ पे और भी स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ रहते हैं जहाँ पे रेंट $350 से लेके $400 तक होता है। देखो भाई, आपको एक जगह मिल गई एमआरडी से दूर या एमआरडी के पास, कॉलेज से दूर या कॉलेज के पास, आपको एक अकोमोडेशन मिल जाएगा शेयरिंग पे। सिंगापुर में लोग वहीं रहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब कोई नया आता है, उनको पता नहीं होता है कोई चीज़, तो एयरपोर्ट से सीधे वहाँ जाके रहने लगे। उसके बाद आपको पता है कि हाँ, आप जब आते हैं तो अपना एक मंथ का एक्सपेंसेस लेके आते हो, तो आपने आते ही ऑनर्स को रेंट दे दिया, जो भी जितना भी बनता हो डे के हिसाब से या मंथली के हिसाब से। आपका पहले महीने का सेटलमेंट हो गया। नेक्स्ट मंथ से आप क्या होता है कि चलो भाई, आपने नेक्स्ट मंथ का भी सेटल कर, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 महीने बंदा जो है रेंट दे देता है टाइम पर, विदाउट कोई कंप्लेंट, विदाउट कोई आर्ग्यूमेंट। 1 से 2 महीने का वो रेंट दे देता है। जब आपका तीसरा महीना लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जॉब करना अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। ऑन रिस्क पे आप कुछ भी करें, वो तो दुनिया है, दुनिया में जाके कुछ भी करें ऑन रिस्क पे, तो यहाँ पे लोग चोरी छुपे भी कर लेते हैं। वहाँ से पैसा कमा कर रेंट भी भरते हैं और घर भी बेचते हैं और अपना खर्चा भी निकालते हैं। ऐसा होता है, हर कंट्री में होता है, ऑन रिस्क पे कर सकते हो, ठीक। उसके बाद जब नेक्स्ट थर्ड मंथ आता है, तो उसमें क्या होता है, जब ऑनर रेंट मांगता है कि भाई टाइम हो गया रेंट दें, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। लाइक, मैंने घर फ़ोन किया है, डैडी पैसे भेजेंगे, ठीक है, अभी अरेंज नहीं हो रहे हैं, भेज देंगे। आपका ये एक फर्स्ट एक्सक्यूज। सेकेंड, मैंने पिछले महीने जहाँ पार्ट टाइम जॉब किया था, वहाँ भी सैलरी नहीं दिया है। मंथ पूरा होता है 1 तारीख को, बोलते हैं कि 10 तारीख को वहाँ से सैलरी आएगी, उसके बाद हम आपको पे करेंगे। 10 दिन का एक्सपीरियंस हो गया, ये हो गया सेकंड एक्सपीरियंस। थर्ड क्या आता है, यार भाई मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वापस जाना है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 350-400 बहुत ज़्यादा लगता है इनको कंपेयर टू सिंगल रूम और डबल शेयरिंग रूम में। बहुत ज़्यादा रेंट है, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, मुझे वापस जाना है, मैं बताऊँगा आपको शाम तक या कल। चौथा एक्सक्यूज आता है कि भैया देखो मुश्किल है, मैं रूम चेंज कर रहा हूँ। ये लास्ट में ऑप्शन आता है कि भैया मुश्किल है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मैं रूम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4-5 जो एक्सक्यूजेस है ना, वो ऑनर को बताया जाता है। ऑनर बेचारा क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब कोई इंडियंस या कोई यहाँ का लोग जब वो घर को रेंट पर लेते हैं, तो जो मेन ऑनर होता है, जिसके नाम पे घर होता है, क्योंकि हम इंडियंस नहीं खरीद सकते यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सिटीजन है, पीआर है, तो आपके चांसेस हैं। अदरवाइज कोई वर्क परमिट, एस पास, ई पास, बिजनेस पास स्टूडेंट नहीं ले सकता है, रेंट पे ले सकता है, ठीक है, कि हाँ मैंने रेंट पे ले लिया।
तो हम जब मेन ओनर से घर रेंट पे लेते हैं तो उस ओनर को, जो इसका मालिक है, उसको 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के बीच में ही रेंट चाहिए। 1 से 3 के बीच में आप उसको घर का रेंट दे दें, जितना भी हो, 4000, 4500, 3500, 5000, 4000, 4500, 3000, 3500 रेंट सिंगापुर डॉलर होता है, वो आपको 1 से 3 तारीख के बीच में पे करना होता है। आप उसको एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं, वो आपको 1 दिन और बाद देगा, 4 तारीख, बट ज़्यादा नहीं से बोल देगा घर खाली करो। हम इतना नहीं कर सकते भाई, सिंगापुर है ये ऐसे। बट जो आपके घर पे स्टूडेंट्स रहते हैं वो आपको 4-5 एक्सक्यूजेस दे देकर, इसी तरीके से बाद में जब ऑनर क्या होता है वो फिर मिसबिहेव करने लगता है स्टूडेंट की वजह से, आप लोग की वजह से। आप जब रेंट टाइम पे दे दोगे तो आपकी बनी रहेगी। जब आप रेंट टाइम पे नहीं दे तो 10 तारीख को मैं रेंट दूंगा, रूम छोड़ दूंगा, समझ में नहीं आ रहा, घर से नहीं आया, तो उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है, ठीक है। क्योंकि 4 से 5 हज़ार रुपये होना डॉलर बहुत बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी हो, मैं एक अगर बैकअप है तो बात अलग है, कि इंडिविजुअल ने रखा है तो मसला अलग है। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि ऑनर क्या बोलता है कि चले जाओ भाई, छोड़ दो, जब रेंट नहीं दे रहे तो रहने से कोई फायदा नहीं है, आप चले जाओ, कहीं और जाओ। तो इसमें क्या होता है कि आपकी और ऑनर की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ऑनर आपके लिए बुरा हो जाता है, आप ऑनर के लिए बुरा होते हो, फिर आप बुराई करते हो कि मैं वहाँ रह रहा था, वहाँ पे मैंने रेंट लेट कर दिया, तो ऐसा होता है गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस ऑनर जो यहाँ पे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बुरे बन जाते हैं। स्टूडेंट्स का काम ही ये 10 दिन यहाँ रहेंगे, 1 महीना यहाँ, 3 महीने वहाँ, 4 महीने यहाँ, ये हो गया। सेकंड क्या होता है कि जब आप शेयरिंग पर रहते हो तो एक रूम में फिर क्या होता है, ग्रुप बन जाता है। जैसे आप 4-5 स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज के हो या 4-5 स्टूडेंट्स एक ही स्टेट से हो, तो ग्रुप बन जाता है। फिर लास्ट में क्या आता है कि भाई रेंट बहुत महंगा है यहाँ पे, 350 रेंट है, चलते हैं कहीं और जहाँ पे 300-250 हो, वहाँ पे आपको लॉबी में सोना पड़ेगा, ऐसे मतलब जानवरों की तरह। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप ऐसे सोएंगे लॉबी में, बाहर ना एसी होगी ना कुछ होगी, नॉइज़ी इतना होगा, कोई आ जा रहा है आपके ऊपर नांग के जाएगा, आपके ऊपर से जाएगा, वॉशरूम के आसपास 300-250 में रह लेंगे। ग्रुप बन के निकलता है फिर कि भाई अगले महीने मैं रूम छोड़ दूंगा, हम 4 लोग जा रहे हैं। अरे उस समय जब ऑनर के ऊपर जो बीती है उससे पूछो यार, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन से रह रहे हैं। आप 1 महीने पहले बोल दो कि हाँ भाई अगले महीने की 1 तारीख को मैं चला जाऊंगा, ऑन द स्पॉट आप जैसे कल आपका महीना पूरा हो रहा, आज आके बोलेंगे भाई रूम छोड़ रहा हूँ मैं मैंने देखा है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है गाइस, क्योंकि मैं भी फ्लैट चला रहा था, ऐसा होता है, ठीक। जो इसका सोल्यूशन है ये तो हो गया एक्सक्यूजेस ऑनर बिटवीन ऑनर टू स्टूडेंट्स के अलावा इस तरह के एक्सक्यूज होते हैं। जो इसका सोल्यूशन ये है, जो इसका प्रॉब्लम अगर आप सोल्व करें तो ये है कि आप जहाँ पे जॉब करें ना यार, जहाँ पे अभी काम करते हैं, वहाँ से आप नेक्स्ट मंथ का रेंट बचा कर रखें। आपको अगले महीने देना, आपको पता है कि मुझे अगले महीने रेंट देना, आप बचा लें। ऑनर को किस्तों में दें, इंस्टॉलमेंट में दें कि भाई 100 ये पकड़ो, 150 ये पकड़ो, 50 ये पकड़ो। इस तरह से आप दे सकते हो, इसमें आप पे भी हेडेक नहीं होगी, आप आराम से रहोगे, ऑनर आपको कुछ नहीं बोलेगा, टू बी ऑनेस्ट। या आप 2 महीने का आप एडवांस देते हो कि भाई इस महीने का भी है, अगले महीने का भी है, खत्म। क्योंकि जब वहाँ पे आप काम करते हैं, आप 1500, 1600, 1800, 2000 तो कमाते हैं यार यहाँ पे। अब 2000 में से क्या आप 600-700 उसको दे नहीं सकते, या आप उसको इंस्टॉलमेंट में दे नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि जो भी बंदा यहाँ पे काम करता है उसको मंथ के बाद ही पेमेंट मिलती है, 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद, कहीं कहीं डेली मिलती है, कहीं कहीं वीकली, 3 दिन के बाद मिल जाती है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर ऑनर से बना के रखेंगे तो आपका क्या है कि आगे भी बेनिफिट बहुत सारे अच्छे हो सकते हैं। जैसे मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं लॉन्ग टाइम तक। बाद में आपके ये क्या करेगा कि ठीक है भाई अगर तेरा पैसे नहीं है तो अगले महीने दे देना, चल भाई इस महीने पैसे नहीं है 10 दिन के बाद दे देना, 15 दिन के बाद दे देना, वो समझेगा। आप आकर उसको एक्सक्यूजेस दोगे कि यार घर से पैसे नहीं आए, सैलरी नहीं आई और मैं घर रूम छोड़ दूंगा, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ सिंगापुर में। ये प्रॉब्लम आपका जो है ऑनर सुन सकता है, जो बट मेन ऑनर है वो नहीं सुन सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स बिटवीन ऑनर के बीच। और सोल्यूशन बता दें कि आप किस तरह से पेमेंट टाइम पे दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंगापुर में लॉन्ग टर्म रहना है। आप बार बार अपने लगेज लेके ना घूमें इधर उधर, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फिर अच्छा रूम मिलना, अच्छा लोकेशन मिलना, अच्छे लोग मिलना, ये हर बार ऑप्शन नहीं होता। आप किसी की बातों में आके रूम छोड़ देंगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे, किस तरह होंगे। लोग रूम पे ड्रिंक भी करते हैं, लोग रूम पे स्मोकिंग भी करते हैं, लोग रूम में स्लीपर पहन के यानी हाँ घूमते भी है। तो साफ फ्लैट ढूंढें जहाँ पे सब अच्छा हो, वहाँ पर रहें, जहाँ पे ड्रिंक अलाउ ना हो, स्मोकिंग अलाउ ना हो, विजिटर अलाउ ना हो, और जो आपकी स्लीपर या चप्पल होते हैं वो घर रूम तक ना जाए, वो एंट्रेंस पर ही रख लिया जाए, ठीक है। वॉशरूम क्लीन हो, जहाँ पे सफाई हो तो वहाँ रहें। यहाँ पे बहुत गंदे भी फ्लैट हैं जहाँ पे लोग 250-300 के चक्कर में गंदे फ्लैट पे रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे बेड बग्स बहुत होते हैं, खटमल बहुत होते हैं, जो आपको रात दिन काटते रहते हैं। फिर जब बाहर जाते हो तो आपको बेइज्जती सी महसूस होती है अगर कोई देख लेता है तो, ठीक है।
तो अच्छे से फ्लैट पे रहो, बाकी चेंज ना करो। मैं इतने बताना चाहूँगा, मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी वो कि किस तरह के फ्लैट होते हैं, मैंने दिखाया था, अपना ही घर दिखाया था जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो मैंने ले रखा है। इसी तरीके से फ्लैट होता है जो वहाँ रहे। अगर कुछ भी पूछना हो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर जरूर मैसेज करें, मेरे भाई को बात कर लें, किसी को भी रूम चाहिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं सर्टन चार्जेस के अकॉर्डिंग आपको मैं एक अच्छी प्लेसमेंट दिला दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। अपना ख्याल रखें।